दिल्ली की तरह किसान अब छत्तीसगढ़ का बॉर्डर सील करेंगे, लेकिन आखिर क्यों? नमस्कार, जय जोहार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। सरगुजा के हसदेव जंगल की कटाई मामले पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी चर्चा न केवल देश बल्कि अब विदेशों में भी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हसदेव बचाव आंदोलन के तहत ग्राम हरिहरपुर में छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में किसान नेताओं के साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान आंदोलनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि 1,72,000 हेक्टेयर में फैले हसदेव अरण्य क्षेत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर पेड़ों की कटाई और कोल उत्खनन बंद किया जाए। छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा कि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके हसदेव के जंगलों का विनाश किया जा रहा है। इसके विरोध में किसान छत्तीसगढ़ का बॉर्डर सील करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। स्वयं भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कहा है कि हसदेव में खनन नहीं होना चाहिए और संपूर्ण इलाका नो-गो घोषित होना चाहिए। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने भी संकल्प किया था कि पूरे इलाके को नो-गो बनाना चाहिए, कोई माइनिंग ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हसदेव के जंगलों का विनाश जारी है। इसको लेके पूरे छत्तीसगढ़ में आक्रोश है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हर शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नाराजगी है और इसको लेके एक व्यापक समर्थन हसदेव के आंदोलन को मिल रहा है। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने भी आंदोलन का खुले रूप से समर्थन किया है और ये आह्वान किया है कि यदि हसदेव का विनाश नहीं रुका तो आगामी दिनों में पूरे देश के किसान हसदेव पहुंचेंगे। बता दें कि सरगुजा के उदयपुर के विकासखंड के हरिहरपुर में चल रहे इस आंदोलन को देश भर से समर्थन मिल रहा है। इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में संयुक्त मोर्चा द्वारा हसदेव बचाव आंदोलन का साथ देने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसान नेताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, आपकी सचिव प्रियंका शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला सहित बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार बनते ही हसदेव में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। जन भावनाओं के विरुद्ध हो रही हसदेव वन की कटाई के खिलाफ जारी आंदोलन में कांग्रेस ग्रामीणों के साथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री को चेहरा बनाकर छत्तीसगढ़ के जल, जंगल और जमीन को लूटने का काम कर रही है। इस हसदेव बचाओ का आंदोलन में हम पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ हैं। ऐसा कानून भी हम लोग, पैसा नियम भी बनाए, ग्राम सभा को और मजबूत किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से नंदराज पहाड़ को फर्जी ग्राम सभा की है, वही मामला यहाँ पे भी है। जांच होना चाहिए। अगर फर्जी ग्राम सभा हुई है, ग्रामीणों को बात सुनना चाहिए। अगर फर्जी ग्राम सभा हुई तो निश्चित रूप से उसको निरस्त करना चाहिए और तत्काल कटाई पर रोक लगाना चाहिए। दरअसल राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के साथ अडानी की कंपनी ने अनुबंध किया है। इसके तहत कोल परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसके विरोध में ही हसदेव बचाव आंदोलन किया जा रहा है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और कोल उत्खनन को लेकर स्थानीय ग्रामीण जो है वो 675 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को अब कांग्रेस का समर्थन मिलने से सियासत भी तेज हो गई है। वहीं आने वाले समय में हसदेव जंगल कटाई के विरोध में किसान ने भी बड़ा आंदोलन करने का अल्टीमेटम दे दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि हसदेव में पेड़ों की कटाई कब तक रुकती है। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है सरगुजा से सहयोगी सुमित सिंह और रायपुर से सहयोगी अजय सोनी ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।